वात में एक विशेष गुण भी है। ये क्या करता है कि ये योग वाहिता है, अर्थात दूसरे दोषों के संयोग से उनके गुणों को धारण करना, यानी कि दूसरे के दोषों को संयोग से उनके गुणों को बढ़ाने का काम भी यह इस तरह से, ये जैसे कि मान लो जब यह पित्त दोष के साथ मिलता है तो उसमें दाह पैदा करेगा, उष्णता पैदा करेगा, तो वो पित्त के दोषों को बढ़ा देगा। और जी ये कफ के साथ मिल जाएगा जा करके तो क्या करेगा, शीतलता को बढ़ा देगा। क्लेदन, जिसको क्लेदन का मतलब होता है गीलापन को बढ़ा देगा, तो इस तरह के गुणों को बढ़ा देता है। और ये वायु वात स्थान और कर्म के भेद से तो हम इसको वात को ही 5 प्रकार के जो पंच प्राण जो हम कहते हैं ना, योग में प्राणों का बहुत महत्व है, तो वही प्राण ही यहाँ पर वात है। समझिए आप, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, ये जो है ना, ये 5 जो पंच प्राण हैं, यही रोगों के उत्पत्ति के मुख्य कारण हैं। योग के द्वारा इन प्राणों की जो साधने की बात कही जाती है, आयुर्वेद में वायु को ठीक करने की बात की जाती है। इस तरह से सभी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति में वात का योगदान होता ही होता है। परंतु केवल वात के प्रकोप से जो उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, नानात्मक जो रोग हैं, तो आयुर्वेद के अंदर मुख्य मुख्य रोगों की गणना 80 मानी गई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझ लें। हमने इसको समझा कि प्राण और वायु, उसमें कोई फर्क नहीं है। और वायु की क्या महत्ता शरीर में है। वायु दोष है, पर वह धारण करने वाला है, इसलिए वो धातु भी है, और वह बाकी के दोषों को घटाने बढ़ाने का काम करता है, इसलिए वह योगवाही भी है। यानी पित्त के साथ मिलकर के पित्त के गुणों को बढ़ा देता है, कफ के साथ मिलकर के कफ के गुणों को बढ़ा देता है, तो वो तो लाभकारी भी है। परंतु जैसे मैंने आपको बताया, अब इसके जो स्वाभाविक गुण क्या है। स्वाभाविक गुण के अंदर कहा कि वात रुक्ष होता है, रुक्ष है, शीतल है, लघु है, सूक्ष्म है, चल है, विशद है। विशद का मतलब होता है उसमें चिपचिपाहट नहीं है, और खर है। तो इसीलिए कहा रुक्षः शीतो लघु सूक्ष्मश्चलो अथ विशद खरः। तो विपरीत गुणैर द्रव्यैर मारुतः संप्रशाम्यति। ये रुक्षता आदि जो वात के जो स्वाभाविक गुण हैं, जब वात सम अवस्था में होता है तो इन गुणों का हम अनुभव नहीं कर पाते, नहीं होता उस समय पर। परंतु आप देखेंगे कि जैसे उत्साह है, श्वास लेना है, छोड़ना है, ये सब जो इन सब कर्मों से पता चलता है कि वात वायु शरीर में काम कर रहा। हाँ, एक बात मैं और भी बता दूं कि यदि श्वास लेना और छोड़ना समाप्त हो जाए तो क्या वायु कार्य करना समाप्त कर देता है? नहीं, वायु का कार्य तो निरंतर चल रहा होता है, पर वो प्राण के रूप में जो काम कर रहा होता है वो कार्य खत्म हो जाता है। जब वात प्रकोपित होता है तब फिर क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं? शरीर में रुक्षता होने लगती है, शरीर में दर्द होने लगता है, शरीर में सूजन होने लगती है, शरीर में अकड़ाहट होने लगती है। ये सब शरीर पर प्रभाव, इस तरह के दोष दिखाई देने लगते हैं। जैसे मैं बात करूँ रुक्षता की, तो रुक्षता या फिर आदमी दुबला होता है, आदमी बौना होता है, आवाज़ जो है अटकी हुई होने लगती है, स्वर तंत्र के विकार हैं, गला खराब होने लगता है, भरभराने लगता है, और बहुत खुश्की आने लगती है, पर आवाज़ धीमी होने लगती है, भारी होने लगती है। ये सारे लक्षण जो है, नींद गड़बड़ाना है, नींद की कमी होना है, इसमें मुख्य कारण वात के कारण से है, यानी कि वायु की वजह से है। इसी तरह से दूसरा कारण है, जैसे दूसरा उसका है शीतलता, यानी कि शीतल पदार्थ को सहन न कर पाना, या शीत रोगों में जल्दी से प्रभावित हो जाना। यदि जल्दी से ठंड लगती है तो कफ की वजह से नहीं है, शरीर में यदि जल्दी से गर्मी लगती है तो भी पित्त की वजह से तो है, पर उसमें वायु भी कारण है। इसी तरह से जल्दी से बीमारी हो जाना, शरीर में कंपन होना, अकड़ाहट होना, ये सब भी। लघुता का अर्थ है कि शरीर में थोड़ा सा हल्कापन, चाल में गति, भोजन ग्रहण और वेग, जो स्पीड में जो लड़खड़ाहट है। फिर इसी तरह से जिसको हम चंचलता कहते हैं, संधियों में गति, आंखों में, भौं में, ठोड़ी में, जोड़ों में, ओठों में, जितने भी जो हमारे शरीर हैं, कंधों में, टांगों में, इसमें सब में अस्थिरता। ये जैसे पार्किंसन है, कंपन हो रहा है, लड़खड़ाहट है,
ये हलन है, ये सारी स्थितियाँ। इसी तरह से विषदता जिसको बोलते हैं ना हम लोग, जो उसमें अचिपचिपाहट होना, फैलाने व मोड़ने पर संधियों में कटकट होना। आपने देखा ना कई बार शरीर कटकट कटकट करते हैं, यानी कि चिपचिपाहट की जो हमारे अंदर जो अंदर इसके अंदर जो लचीलापन होता है, जो फ्लूइड होता है, वो खत्म हो जाता है। तो ये अड़कटाहट कट के आवाज़ वगैरह आनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा जो स्किन फटनी शुरू हो जाती है कई जगह पर, ये सब भी इसकी वजह से है। तो ये जो खरत्व है, खुरखुरापन भी आप देखेंगे, खुरदुरापन हालांकि पित्त से भी होता है पर वायु से भी हो जाता है। जैसे सिर के बालों में, चेहरों में, कहीं पर भी आप देखेंगे कि ये रूखापन है, खुरदुरापन है, ड्राई स्किन है, तो ये भी वायु के कारण से है। इसी तरह से जिसको कहते हैं ना बहुलता, बहुलता का अर्थ है कि जो आधिक्य है। जैसे आधिक्य होना क्या है कि जो जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी जल्दी बोलना, भागम भाग, ये वो जो अस्थिरता है, चंचलता है, ये सारों का कारण ये कहीं ना कहीं ये जो शिराएं उभरना, ये नसें उभरना, ये होना, ये सब वायु के कारण से है। और जैसे मैंने कहा शीघ्रगामिता, कि फास्ट काम करना, ये भी करो, जल्दी से खाया तो खटाखट खा लेना, और भयानक गुस्सा करना। आजकल तो आप देखो तो हमको लगता है कि हाँ, गुस्सा क्रोध तो पित्त से भी आता है, पर ये उसका जो यदि किसी की पित्त प्रकृति है और वो भयानक क्रोध करता है तो समझिए कि पित्त और वात मिल जाए तो वो तो मैं ऐसा मानता हूँ कि नीम और जैसे कि उसमें चढ़ा हुआ करेला, तो उसमें जल्दी जल्दी क्रोध हो जाना, चिड़चिड़ाहट मचाना, तो इन सब के लिए आप समझिए कि उसका वायु दोष विकृत हुआ है। या कुछ जल्दी से दूसरों को डराना, फिर अपने आप डर भी जाना, यानी कि हम दूसरों को, जैसे आपने देखा होगा जो क्रूर लोग होते हैं दूसरों को भयभीत करते हैं पर वो अपने आप भी जल्दी से, इसी तरह से किसी की बात को जल्दी से ना पसंद है, नहीं मेरे को नहीं करना, मुझको तो पता है, ये सारे लक्षण मेरे भाई ये वात प्रकोपित होने के कारण से हो जाते हैं।